हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज हम डिस्कस करेंगे बॉडीली चेंजेस इन इमोशंस कि जो इमोशंस हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें क्या क्या बॉडीली चेंजेस है वो हमारे अंदर आते हैं। ठीक है। हाँ जी, जब भी हम कोई भी इमोशंस फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसमें बेसिकली दो तरह के बॉडीली चेंजेस आते हैं। एक होता है आपका एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस और एक होता है इंटरनल बॉडीली चेंजेस। ठीक है। हाँ जी, एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेज वो चेंजेज होते हैं जिनको हम बाहर से ही देख सकते हैं, यानी जिनको देखा जा सकता है, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेज। एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेज में जैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है, फेस पे जो एक्सप्रेशन आते हैं जब हम कोई इमोशन फील करते हैं, या फिर हमारे पोस्चर में जो चेंजेस आते हैं, ये आपके सारे आ जाएंगे एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस में। एक होता है आपका इंटरनल बॉडीली चेंजेस। इंटरनल बॉडीली चेंजेस में आपके वो चेंजेस आएंगे जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, यानी जब भी हम कोई इमोशन है वो फील करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उन चेंजेस को बोलते हैं इंटरनल बॉडीली चेंजेस। ठीक है। हाँ जी, तो हम फिर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो आपके एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेज होते हैं उसके अंदर कौन कौन से चेंजेज आएंगे। तो एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेज में सबसे पहला आपका आ जाता है चेंजेज इन फेशियल एक्सप्रेशंस, कि जब भी हम कोई किसी भी इमोशंस को फील करते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, यानी हमारे जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें चेंज आता है। जैसे हम सरप्राइज़ का इमोशन फील करते हैं कि हम एकदम से हैरान होते हैं, तो हमारी आँखों की पुतलियाँ हैं, हमारी आँखें ऐसे फैल जाती हैं बड़ी, अरे ये क्या हुआ। ठीक है। और ऐसे जैसे सैडनेस है, सैडनेस में हमारा ऐसे चेहरा है वो बिल्कुल ऐसे लटक जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई इमोशन फील करते हैं तो हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसमें क्लियर चेंजेज आते हैं। जैसे जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम स्माइल करते हैं, हमारे लिप्स और ये फैल जाते हैं। ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस में चेंजेज आती हैं। और सेकंड आता है चेंजेज इन बॉडीली पोस्चर। जब हम कोई भी इमोशन फील करते हैं तो हमारे बॉडीली पोस्चर में भी चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ में भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत एक्टिव रहते हैं, हमारे जो बॉडी का पोस्चर है ऐसे कंप्लीट एक्टिव, काफ़ी एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे सैडनेस का वो है तो ऐसे बॉडी लटक जाती है। ठीक है। कि ऐसे हमारे बॉडी के जो पोस्चर से, हमारा जो बॉडी का पोस्चर होता है वो बड़ा ढीला ढाला होता है, जिससे कि हमें आइडिया लग जाता है कि जो पर्सन है वो कौन सा इमोशन फील कर रहा है। जैसे हम कई बार बोलते हैं भी कि क्या बात है आज आप बड़े इनएक्टिव, बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो, समथिंग कुछ हुआ है क्या, आर यू ओके। तो इसका मतलब कि जब भी हम इमोशन फील करते हैं तो हमारे बॉडीली पोस्चर में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो इसमें थर्ड वन आ जाएगा आपका चेंजेस इन वोकल टोन, कि जब भी हम कोई इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी जो टोन है, आवाज़ है, उसमें भी चेंजेस आते हैं, उसमें भी फ्लक्चुएट होता है। जैसे खुशी के मारे हम चिल्लाते हैं, एग्रेशन में भी जो हम गुस्से में होती है तो हमारी आवाज़ की जो टोन है, पिच है, वो तेज़ हो जाती है, हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे सैडनेस है, उदासी, तो उसमें हमारी जो टोन है वो लो होती चली जाती है, कि हम बहुत ही आराम से बोलते हैं। और इवन टोन का क्या है कि चाहे हम वो पर्सन हमारे सामने नहीं भी है तो भी हम उसकी आवाज़ से पता लगा लेते हैं, जस्ट इन केस कि हम फ़ोन पे ही किसी से बात कर रहे हैं। और अगर वो हम कहते हैं कि क्या बात है आप बड़े लो साउंड कर रहे हो, यानी टोन से ही हमें उसके इमोशंस का आइडिया हो जाता है कि सामने वाला पर्सन है वो कुछ सही एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये इमोशंस में एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेज आते हैं कि जिनको बाहर से ही देखा जा सकता है, कि चेंजेज इन फेशियल एक्सप्रेशन, चेंजेज इन बॉडीली पोस्चर, आवाज़ में चेंजेज आते हैं। ठीक है। फिर वही कुछ चेंजेज जिनको हम इंटरनल
हाँ जी, तो कुछ चेंजेस मतलब ऐसे होते हैं कि जिनको बाहर से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इमोशंस में बॉडी के अंदर होते हैं, वही जो हमने अभी डिस्कस किया था कि उनको इंटरनल बॉडीली चेंजेस कहते हैं। तो इंटरनल बॉडीली चेंजेस में क्या आ जाएगा? इंटरनल बॉडीली चेंजेस में सबसे पहले आ जाएगा जैसे चेंजेज इन हार्ट बीट, कि जब भी हम कोई इमोशन फील करते हैं तो हमारी हार्ट बीट में चेंज आता है। जैसे कि एकदम से अगर हम डर का इमोशन फील कर रहे हैं, हम डर जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है बहुत इंक्रीज। या फिर सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ में भी हमारी हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। बेसिकली कहने का मतलब है कि जब भी इमोशंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी हार्ट बीट में चेंजेस आता है, जिसको हम बाहर से नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। सेकेंड वन इसमें आ जाएगा आपका चेंजेज इन ब्लड प्रेशर, यानी जब भी हम इमोशन को फील करते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी चेंजेज आते हैं। कुछ इमोशंस हैं जैसे एंगर है, एग्रेशन है। एग्रेशन में क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही हाई हो जाता है, कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या हैप्पीनेस में भी कई बार ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। कुछ इमोशंस है, सैडनेस है या डिप्रेशन, इन चीज़ों में क्या होता है, ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, टेंशन में भी लो हो जाता है ब्लड प्रेशर। तो इमोशंस में हमारे ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आते हैं। ब्लड प्रेशर को हम स्फिग्मोमेनोमीटर की हेल्प से माप सकते हैं। थर्ड वन इसमें आ जाएगा आपका चेंजेस इन ब्रेन वेव्स, कि जो इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं उसमें हमारी जो ब्रेन में वेव्स बनती हैं, ब्रेन वेव्स, उसमें भी चेंजेस आते हैं। जैसे अल्फ़ा वेव्स हैं, बीटा वेव्स होती हैं। जितना भी हम एक्टिव होते हैं या अराउजल की स्टेट में होते हैं तो हमारे वेव्स, हमारे ब्रेन में बीटा वेव्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे। लेकिन जितना हम अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, तब उस सिचुएशन में अल्फ़ा वेव्स हैं वो ब्रेन में ज़्यादा बनती हैं। ठीक है, तो इमोशंस जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे उससे हमारे जो ब्रेन में वेव्स बनती हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आ जाएगा कि आपका चेंजेस इन गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, GSR, यानी जब भी इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं आपके गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, स्किन रेजिस्टेंस, उसमें भी चेंजेस आते हैं। जितना ही आप टेंशन या अराउजल की सिचुएशन में होती हैं उतना उतना आपका क्या होता है कि GSR है वो बढ़ता जाता है आपका। ठीक है, तो यानी हमारी स्किन भी उस पर रिस्पोंड करती है, हमारी जो स्किन का रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा आप अराउजल की सिचुएशन, टेंशन में होते हैं तो आपका GSR भी बढ़ता जाता है। हाँ जी, तो आपके जो ग्लैंडुलर सिस्टम है उसमें भी चेंजेस आते हैं इमोशंस में। जैसे कि हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। एड्रेलिन हार्मोन निकलता है, नोर एड्रेलिन, एपाइनफ्राइन और नोर एपाइनफ्राइन जो हार्मोन है वो निकलते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो क्या होता है कि जो एपाइन जब भी तो एपाइनफ्राइन हार्मोन है वो बॉडी को इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। जैसे ही एपाइनफ्राइन हार्मोन रिलीज़ होता है क्या होता है, बॉडी एक्टिव हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, आपके मसल्स में ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा होने लगता है। लाल कणों की जो क्वांटिटी है वो आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। यानी आपका एक तरह से आपका जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपकी बॉडी को इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। कि कई बार हमारे सामने वो रिस्पॉन्स नहीं आता, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की, या तो आप लड़ो या फिर आप मरो। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है इमोशंस भी, यानी एक्सट्रीम डर की सिचुएशन में हम हैं तो क्या होता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये सारी चीज़ें आपको इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है तो आप की बॉडी है वो रेस्टिंग स्टेज में आती है, कि धीरे धीरे काम डाउन होने लगती है। हाँ जी बच्चे, तो ये थे आपके बॉडीली चेंजेस कि जो हम इमोशंस में फील करते हैं, कि इमोशंस में कुछ एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं बॉडीली चेंजेस और कुछ इंटरनल बॉडीली चेंजेस आते हैं। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।